मेरी हत्या हुई तो इसके दोषी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव होंगे। सपा से निष्कासित चायल विधायक पूजा पाल चुप होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उन्होंने एक्स पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा इल्जाम लगा दिया है और दोषी करार दिया है। एक लेटर लिखा। इस पत्र में उन्होंने कई आरोप लगाए। विधायक पूजा पाल ने एक्स पर लिखा कि वो संघर्ष कर 2 बार विधायक बनी। अखिलेश के राजनीति में आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो गरीबों और दलितों को न्याय दिला सकते हैं, इसलिए उन्होंने सपा ज्वाइन की और तीसरी बार विधायक बनी। लेकिन सपा के काम करने के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि पार्टी में दलित और पिछड़े सब दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, पहले दर्जे के सिर्फ मुस्लिम हैं। वो चाहे जितने बड़े अपराधी हों, उनको सम्मान देना, ताकत देना सपा की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कई बार प्रयास किया कि उनके पति के हत्यारों को सजा मिले, लेकिन निराशा हुई। विधायक ने आगे लिखा कि भाजपा सरकार में चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, उसे सजा मिलती है। इसका एहसास खुद उन्हें और प्रदेश की जनता का हुआ है। उनके पति के हत्यारों और उनके परिवार वालों को सजा मिली तो समाजवादी पार्टी और सैफई परिवार ने सड़क से सदन तक आवाज बुलंद कर दी, जिससे उनका सपा से भरोसा। विधायक पूजा पाल ने अपने निष्कासन पर भी समाजवादी पार्टी प्रमुख से सीधा जवाब मांगा है और इसका कारण बताने के लिए कहा है। अखिलेश से उन्होंने पूछा है और लिखा कि अगर विधायक पूजा पाल ने भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी को वोट दिया है तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली के चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल ने भी तो भाजपा को वोट दिया। ऐसे में उन्हें सजा कैसे दे सकते हैं? पूजा पाल ने सैफई प्राइवेट लिमिटेड लिखकर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी और पूरी पार्टी ने कभी भाजपा को वोट दिया तो कभी कांग्रेस को और कभी बसपा को दिलवाया। उन्होंने अपने पति पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या को याद किया और लिखा कि कैसे उनके पति को पूरे शहर में दौड़ा दौड़ा कर मारा गया और अस्पताल ले जाकर AK-47 से फिर मारा गया कि वो जिंदा ना हो। उन्होंने सपा अध्यक्ष पर आरोप लगाया और कहा कि जनता को मालूम चलना चाहिए कि पीडीए में पिछड़ा दलित की स्थिति क्या है। खुद को पार्टी से निष्कासित करने पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि वो कभी अपराधियों के सामने नहीं झुकी हैं। उन्हें प्रदेश की जनता और पाल समाज पर पूरा भरोसा है, फिर वो चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी। विधायक पाल ने सरकार और प्रशासन से अपील की है। सोशल मीडिया पर उन्हें अभद्र शब्द कहे जाते हैं, जान से मारने की धमकी दी जाती है। अगर उनकी हत्या हुई तो इसके लिए समाजवादी पार्टी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे, ऐसा उन्होंने अपने लेटर में लिखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी से निष्कासित हो जाने के बाद पूजा पाल सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली और इसको लेकर अटकलें ये लगाए जा रहे हैं कि पूजा पाल अब भाजपा में शामिल होंगी। इस पर अखिलेश यादव का जवाब भी सामने आया। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने, मुझे उम्मीद है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं हैं, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। लगता है क्योंकि कल ही तारीफ की, सदन में तारीफ की और सदन में ही बैठी थी और सदन में लिफाफा मिल गया, तो ये मान के चलती हूँ कि तारीफी ने निष्कासित किया है। देखिए अभी हमारी कोई बात किसी प्रकार की हुई नहीं है, और जैसा क्योंकि हम जिस दिन अतीक अहमद की हत्या हुई, मैंने उसी दिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दिया। और मेरे जीवन में राजनीति की कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी। मैंने सिर्फ राजनीति इसीलिए किया कि मैं अपने पति को इंसाफ दिला सकूं, अपने आप को इंसाफ दिला सकूं, उन शहर पश्चिमी की जनता को इंसाफ दिला सकूं जिन लोगों ने एक वोट देकर राजू पाल को विधायक बनाया था, और उन माताओं बहनों को भी, उन पिताओं को भी जो आज से 30 साल 35 साल से सिर्फ अतीक अहमद हत्या कर रहा है, सिर्फ अतीक अहमद हत्या कर रहा है, उनके घर में किसी की हत्या नहीं हो पा रही है। और आपने देखा होगा कि 2005 से लगातार 2023 तक मैंने राजनीति में वो एक्टिव रही और लोगों ने मुझे मजबूत भी किया, और 2005 से लेकर के 2023 तक मैं संघर्ष करती रही और अतीक अहमद से लड़ती रही, और 2005 से लेकर के अतीक के मरने वाले दिन तक भी मैंने अतीक अहमद को न सांसद बनने दिया न विधायक बनने दिया। कार्यशैली देखिए उसी दिन पता चल गया था जिस दिन क्या कहते इलाहाबाद में हत्या हुई थी, और इसी सदन में आकर के उन्होंने बातें रखी
कि आपके शासनकाल में ऐसे ऐसे हत्याएं हो गई, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने क्या कहते हैं अपने कानून को अपने हाथ में लिया है, मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। इस पर अखिलेश यादव का जवाब भी सामने आया था। अखिलेश ने कहा था कि भाजपा अगर उन्हें टिकट देना चाहती है तो पहले ही एमएलए क्यों नहीं बना दिया, पहले क्यों वो समाजवादी पार्टी की तरफ आई। इस खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में।